दोस्तों, एक लड़का कलेक्टर बनने के बाद अपनी सरकारी गाड़ी में अपने घर पहुंचता है तो उसके घर में उसे कोई भी नहीं मिलता। पड़ोसियों से जब पूछता है तो उसे पता चलता है कि एक बिल्डिंग का काम चल रहा है। उसकी बहनें वहां पर मजदूरी किया करती हैं। वह अपनी गाड़ी से इस बिल्डिंग पर पहुंचता है तो वहां देखता है कि उसकी दोनों बहनें मजदूरी कर रही हैं और जो ठेकेदार है वह उन पर बार बार चिल्ला रहा है। वह इस चीज को देखकर थोड़ा सा मायूस हो जाता है और तभी उसकी बहन उसे देख लेती है। पहले तो उनकी पहचान में नहीं आता, लेकिन जैसे ही वह उसे पहचान लेती है तो भाग कर आती है। सभी काम धंधे को छोड़कर और अपने भाई के गले लिपटकर जोर जोर से रोने लगती है। इधर जो कलेक्टर साहब थे वह भी अपनी बहनों के गले मिलकर रोने लगते हैं। आखिर क्या कहानी थी, किस वजह से उस कलेक्टर की बहनें इस तरह से मजदूरी करने पर मजबूर हो गई। पूरी घटना की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव की है, जो कि एक परिवार अपनी झुग्गी झोपड़ी में रहा करता है। परिवार के अंदर माँ बाप और उनके 3 बच्चे, बड़ी 2 बेटियां और उससे छोटा एक बेटा है। माँ बाप मजदूरी किया करते थे और अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहे थे। जो लड़का है वह स्कूल में एडमिशन लेता है, जो कि सरकारी स्कूल था, और वहाँ से अपनी एजुकेशन को करने लगता है। पढ़ाई में वह काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो तभी तीनों भाई बहन एक बार खेल रहे थे तो बहन अपने भाई से पूछ लेती है कि भैया तुम क्या बनना चाहते हो। तो भैया ने कहीं से सुन रखा था कि कलेक्टर एक बड़ी ही पोस्ट होती है, तो वह एकदम से कह देता है कि बहन मैं कलेक्टर ज़रूर बनूंगा। इसके बाद बहन अपने भाई से वादा करती है कि भाई तो तुझे कलेक्टर बनने के लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम तुम्हें कलेक्टर बनाकर ही रहेंगे। अब इसके बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं। जो लड़का है एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है तो वह अपने माँ बाप के पास जाता है और माँ बाप से कहता है कि मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो गई, कि मैं अब तुम्हारे साथ जाकर तुम्हारी मेहनत मजदूरी में हाथ बटाया करूँगा। जैसे ही वह यह बात कहता है तो उसकी बड़ी बहन थी वह एकदम से सामने आती है और अपने माँ बाबूजी से कहती है कि मम्मी पापा यह पढ़ाई में बहुत अच्छा है और यह कलेक्टर बन सकता है, आप इसे कलेक्टर बना दीजिए, यह बहुत बड़ी पोस्ट होती है। माँ बाप अनपढ़ थे, उन्हें तो नहीं पता था कलेक्टर के बारे में, लेकिन जब उनकी बेटी उन्हें बताती है तो वह लोग भी कहते हैं कि बेटा अगर तू इसे कर सकता है तो बिल्कुल कलेक्टर बन जा, हमारी भी कंगाली दूर हो जाएगी। इस बात को सुनने के बाद जो लड़का है वह अपने माँ बाप से कहता है कि माँ बाबूजी इसे मैं कर तो लूँगा, लेकिन इसको करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च होंगे और इतने पैसे हमारे पास नहीं हैं। तभी मैं अब स्कूल के एजुकेशन करने के बाद आप लोगों से बोल रहा हूँ कि मैं भी आपके साथ मजदूरी पर जाया करूँगा। इसके बाद उसके पिता उसे समझाते हैं, कहते हैं कि बेटा अगर तू पढ़ लिख कर कोई बड़ा आदमी बन गया तो तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी और हमारे आने वाली पीढ़ी सही से इस दुनिया के अंदर रह सकती है। और वह कहता है अपने बेटे से ही कि बेटा तू जा कलेक्टर की पढ़ाई करे, अगर तू कलेक्टर बन सकता है तो बन जा। वह लड़का एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। गवर्नमेंट कॉलेज का थोड़ा ही खर्च था, उसका खर्चा उसके माँ बाप मेहनत मजदूरी करके दे देते हैं। धीरे धीरे उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद वह अपने माँ बाप से कहता है कि माँ बाबूजी आप मुझे कोचिंग करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा और उसके लिए थोड़ा ज़्यादा पैसा चाहिए होंगे। तो जो उसके माता पिता हैं वह कहते हैं कि बेटा तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, पैसों की चिंता छोड़ दे, हम लोग डबल मेहनत कर लेंगे और डबल मेहनत करके तुम्हारे पैसों का जुगाड़ कर देंगे। अब उसके बाद माँ बाप और भी ज़्यादा मेहनत किया करते और साथ ही साथ उसकी जो बड़ी बहन है वह भी मेहनत करने के लिए जाया करती। इधर जो बेटा है वह कोचिंग के लिए जयपुर चला जाता है, आईएएस की पढ़ाई करने लगता है। धीरे धीरे बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, अपने घर वालों से भी बात किया करता। जब भी उसे पैसों की ज़रूरत होती कोचिंग के लिए, किताबों के लिए या फिर कमरे के किराए के लिए, तो उसके घर वाले उसके लिए टाइम पर पैसे भेज दिया करते। अब समय गुजरता है, लड़का बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था। उधर उसके माँ बाप भी मेहनत कर रहे थे और माँ बाप के साथ उसकी सबसे बड़ी बहन भी उनके साथ मजदूरी पर जाया करती अपने भैया की पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए। अब जो यह लड़का वह इसके एग्ज़ाम में बैठता है, प्री को क्लियर कर लेता है। प्री को क्लियर करने के बाद वह अपने घर फ़ोन करता है और अपने माँ बाप को यह खुशखबरी देता है। माँ बाप इस बात को सुनकर बड़े खुश होते हैं। वह अपने बेटे को शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि बेटा तू और आगे बढ़ और अपना
आगे का काम भी अच्छी तरह से कर वह उन्हें बताता है। इसके बाद 2 एग्ज़ाम और देने हैं मेरे को। एक तो मेरा मेंस होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद कलेक्टर बन जाऊंगा। इस बात को सुनकर माँ बाप उसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि बेटा और आगे पर तुम्हें भी पैसे की चाहिए हो तो हमें बता देना, पैसे भेज देंगे। अब धीरे धीरे मेंस एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा था और तभी इस दौरान उसके माँ बाप की एक एक्सीडेंट से मौत हो जाती है। तो छोटी बहन एकदम से कहती है कि भैया को बता दो दीदी, लेकिन जो उसकी बड़ी बहन होती है वह एकदम से रुक जाती है। उसे पता था कि उसके भाई का दूसरा एग्ज़ाम है और दूसरे एग्ज़ाम में अगर वह ऐसी खबर सुनेगा तो उसका ध्यान पढ़ाई से दूर हो जाएगा। इसके बाद बहन अपने भाई को नहीं बताती। जब भी भाई का फ़ोन आया करता वह माँ बाप से बात करने के लिए बोला करता तो उसे टाल दिया करती, कह दिया करती कि माँ बाबूजी आराम कर रहे हैं, कभी कह दिया करती कि माँ बाबूजी मेहनत मजदूरी के लिए गए हैं। इसी तरह से उसका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। क्लियर होने के बाद भाई अपनी बहन से बात करता है और उसे बताता है मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, माँ बाबूजी को बुला दो और उनसे मेरी बात करवा दो। इस बात को सुनकर उसकी बहन एकदम से रोने लगती है और उसे हकीकत बता देती है। वह बताती है कि माँ बाबूजी की तो काफ़ी दिन पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम्हारे ऊपर माँ बाबूजी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और तुम भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। अगर तुम्हें यह खबर पता चलती है तो तुम एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाते, उससे पहले ही वहाँ से वापस आ जाते और घर को संभालने लगता है। इसके बाद उसका भाई भी बहुत ज़्यादा रोता है, लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे को संभालते हैं और संभालने के बाद जो भैया है वह कहता है कि बहन अभी मेरा एक इंटरव्यू और रह रहा है और इंटरव्यू के बाद मैं कलेक्टर बन जाऊंगा। इसके बाद बहन उसको शाबाशी देती है और कहती है कि भाई तू जल्द से जल्द कलेक्टर बन जाइए और उसके बाद हम लोग एक साथ रहेंगे। अब जो भैया है वह इंटरव्यू के लिए जाता है। इंटरव्यू के लिए अच्छे से कपड़े खरीदता है। कुछ पैसे पहले ही उसके माँ बाप ने भेज रखे थे और उसकी बहन भी भेज देती है और अच्छे से कपड़े सिलवाता है और उन्हें पहनकर इंटरव्यू देने के लिए इंटरव्यू हॉल में चला जाता है। वहां पर जाने के बाद जो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति था वह उसे उसके जीवन के बारे में पूछने लगता है और वह सारी कहानी बता देता है। और जैसे ही वह इंटरव्यू लेने वाला उसकी सारी कहानी सुनता है तो कहानी को सुनने के बाद उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कैसे एक गरीब लड़का झुग्गी झोपड़ी से उठकर यहाँ तक आ गया इस इंटरव्यू को देने के लिए। इसके बाद कुछ सवाल भी वह इंटरव्यू में उससे पूछता है। उन सवालों के स्टिक जवाब वह लड़का उन्हें दे देता है। उसका इंटरव्यू अच्छा जाता है और वह जाकर यह बात अपनी बहन को बताता है कि बहन मेरा इंटरव्यू अच्छा गया है और शायद मैं इसी बार कलेक्टर बन जाऊं। अब इसके बाद धीरे धीरे कुछ दिन जैसे ही बीतते हैं तो उसका रिजल्ट आ जाता है और जैसे ही उसका रिजल्ट आता है तो वह सबसे पहले अपनी बड़ी बहन को बताता है और कहता है कि बहन आज से मैं कलेक्टर बन गया हूँ। इस बात को सुनने के बाद उसकी बहन को बहुत खुशी होती है। अपनी छोटी बहन को यह बात बताती है और कहती है कि हमारा भाई कलेक्टर बन चुका है। लेकिन तभी जो उसका भाई है वह कहता है कि बहन है अभी तो मेरी कुछ ट्रेनिंग रह रही है और ट्रेनिंग होने के बाद मैं भी घर आऊँगा। अब दोस्तों इसके बाद जो भाई है वह ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और उसकी बहन मेहनत मजदूरी करके अपना भरण पोषण कर रही थी। धीरे धीरे उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। ट्रेनिंग के बाद उसे एक अच्छी जगह पर पोस्ट मिल जाती है और जैसे ही उसकी पोस्ट का पहला दिन होता है तभी वह अपनी सरकारी गाड़ी लेकर सीधा अपने घर आता है। दोपहर का समय था। घर जाकर उस झुग्गी के अंदर देखा तो उस झुग्गी के अंदर कोई भी नहीं था। अब उसके बाद आस पड़ोस वालों से पूछता है कि यहाँ पर मेरी बहन रहती थी, वह कहाँ गई। तो आस पड़ोस वाले बताते हैं कि तुम्हारी बहन तो मजदूरी क्या करती हैं। तो वह उन्हें पूछता है कि फिलहाल वह कहाँ पर मिलेंगी। तो वह पड़ोस का एक व्यक्ति उसे बताता है कि एक बिल्डिंग बन रही है और इस बिल्डिंग के ठेकेदार के नीचे तुम्हारी बहन काम क्या करती हैं। अब जो लड़का था वह अपनी गाड़ी में बैठकर सीधा उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर एक बिल्डिंग का काम चल रहा था और वहां पर उसकी दोनों बहनें मजदूरी कर रही थी। कोई ईंट पकड़ा रही थी तो कोई रेत बजरी का तसल्ला लेकर मिस्त्री के पास जा रही थी और जो ठेकेदार था वह बार बार उन पर चिल्ला रहा था, उन्हें धमका रहा था, लेकिन उसकी बहनें चुपचाप उनकी बातों को सहते हुए काम कर रही थी। जैसे यह मंजर कलेक्टर साहब देखते हैं तो उनकी भी आंखों नम हो जाती हैं और वह अपनी बहनों की ऐसी दशा देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसकी बहनें जैसे ही देखती हैं तो एक बार उन्हें पहचान नहीं
पाती वह सोचती हैं कि कोई अधिकारी आया होगा इस बिल्डिंग का मुआयना करने के लिए, लेकिन जब गौर से देखती हैं तो सबसे छोटी वाली बहन उसे पहचान लेती है और एकदम से भाग कर उसके जाकर गले लग जाती है। और जैसे ही छोटी वाली बहन अपने भाई के गले लगती है तो बड़ी बहन भी भाग कर जाकर उसे पहचान लेती है, उसके गले लगकर फुटकर रोने लगती हैं। इधर जो उनका भाई था वह भी उन्हें गले लगाकर जोर जोर से रोने लगता है। और दोस्तों इसके बाद वह अपनी बहनों को बैठाकर जहाँ पर झुग्गी में वह लोग रहा करते थे वहाँ पर ले जाता है। वहाँ कलेक्टर साहब के साथ वह दोनों लड़कियाँ आती हैं, तो जो बस्ती के और भी लोग थे वह बड़ा ही आदर करते हैं, फूल माला से स्वागत करते हैं। उसके बाद वह अपनी बहनों से कहता है कि बहनों जो भी तुम्हारे कपड़े हैं उनको अपने साथ ले लो, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे। क्योंकि कलेक्टर साहब को एक सरकारी क्वार्टर मिला हुआ था, तो उसी क्वार्टर के लिए वह अपनी बहनों को वहां से बिठाकर अपने साथ ले जाता है। अब उसे सरकारी आवास के अंदर वह लोग कुछ दिन रहते हैं और कुछ दिन रहने के बाद वह भाई अपनी सबसे बड़ी बहन के लिए एक लड़का ढूंढता है। लड़का भी एक ऑफिसर था और इसी ऑफिसर से अपनी बहन की शादी करवा देता है। बड़ी बहन की शादी करवाने के बाद वह छोटी बहन के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढता है और उसकी शादी भी कर देता है। अब कलेक्टर साहब अपने काम को अच्छी ईमानदारी से करते हैं और धीरे धीरे 1-2 साल और गुजर जाते हैं। अब दोनों बहनों ने मिलकर उसके लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढी। लड़की काफ़ी खूबसूरत थी और बहुत ही ज़्यादा अपने रिश्तों को निभाने वाली थी। अब उस लड़की का फोटो वह अपने भाई को दिखाती हैं और कहती हैं कि भाई यह लड़की हमने तुम्हारे लिए ढूंढी है। उसके बाद उसका भाई उस फोटो को देखा भी नहीं और उससे पहले ही कह देता है कि बहन तुमने जो मेरे लिए लड़की ढूंढी है वह अच्छी ही होगी। उसके बाद अपने भाई की बड़ी धूमधाम से शादी कर देती हैं और उनकी होने वाली भाभी उनका बहुत ही आदर सम्मान किया करती है और वह दोनों बहनों की बड़ी इज्जत करती है। दोस्तों इस कहानी में आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।